हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के मीनिंग को समझते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए एजुकेशनल कंटेंट, मटेरियल और एक्सपीरियंसेस को डिजाइन, क्रिएट और ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग and organizing educational content, material and experiences to achieve educational goals। अब हम इसके फेसेस को समझते हैं। सबसे पहले नीड का असेसमेंट किया जाता है। कम्युनिटी की एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये समझा जाता है कि बच्चों के लिए क्या नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड जरूरी है। सेकेंड फेस है करिकुलम प्लानिंग। इसमें एजुकेशनल गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स को फॉर्मुलेट किया जाता है और प्रायोरिटीज को नीड असेसमेंट के बेसिस पर सेट किया जाता है। सेटिंग प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन द नीड असेसमेंट। ये जो ऊपर फर्स्ट फेज में जो नीड असेस की गई है उसी के बेसिस पर प्रायोरिटीज यहाँ पर सेट की जाती हैं। थर्ड फेज में कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ये एजुकेशनल गोल्स से अलाइंड होना चाहिए। एजुकेशनल गोल्स से रिलेटेड एप्रोप्रिएट नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज को चूज किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि जो कंटेंट मींस जो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज चूज किए गए हैं वह बच्चों के जीवन और सोसाइटी से रेलेवेंट हो। नेक्स्ट फेज है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग। जो कंटेंट सिलेक्ट किया गया है उसको लॉजिकली और सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है जिससे लर्निंग फैसिलिटेट हो और ये इंश्योर किया जाता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज और डोमेन्स ऑफ लर्निंग में बैलेंस हो। नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल। ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट के बेसिस पर टेक्स्ट बुक्स, वर्कबुक्स, डिजिटल रिसोर्सेस और अदर लर्निंग एड्स को डिजाइन किया जाता है। और लास्ट फेज है असेसमेंट प्लानिंग। इसमें उन मेथड्स को डेवलप किया जाता है जिनकी हेल्प से लर्नर की प्रोग्रेस और अचीवमेंट को इवैल्यूएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। वास्तविकता में शिक्षण अधिगम करना और वो भी जो करिकुलम डेवलप किया है उसके अकॉर्डिंग। सो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इट रिफर्स टू द एक्चुअल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम्स यूजिंग द करिकुलम दैट हैज बीन डेवलप्ड। अब हम इसके की एस्पेक्ट्स को समझते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीचर्स को तैयार होना जरूरी है। उनको कंटेंट, पेडागोजी और करिकुलम मटेरियल्स को इफेक्टिवली यूज करने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सेकेंड है यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। मींस टीचर्स मस्ट अडॉप्ट suitable teaching methods to deliver the curriculum content to diverse learners। diverse learners को curriculum content deliver करने के लिए टीचर्स को effective या suitable teaching methods को यूज करना चाहिए। थर्ड है लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। ये एनकरेज करना चाहिए कि बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो। Encouraging active participation, critical thinking and problem solving among students। Next key aspect है resources and infrastructure। Ensuring access to adequate teaching aids, classrooms, technology and other learning resources। ये आपको ensure करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जरूरी रिसोर्सेस हैं वो मौजूद हों, जैसे कि एडिक्वेट टीचिंग एड्स, क्लासरूम, टेक्नोलॉजी और दूसरे लर्निंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट की एस्पेक्ट है क्लासरूम एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट और अचीवमेंट को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स को पॉजिटिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। और लास्ट की एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को एलोकेट करना है और उसके अकॉर्डिंग लेसन्स को एफिशिएंटली शेड्यूल करना है, तभी इसी से टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा।
अब हम मॉडल्स को डिस्कस करते हैं जो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में के लिए यूज किए जाते हैं। ये 4 हैं। पहला है लीनियर मॉडल। इसमें मिनिमल डेविएशन के साथ क्लियर और डायरेक्ट एप्लीकेशन पर फोकस किया जाता है। मीन जो करिकुलम डेवलप किया गया है उसको क्लियरली और डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लिक मॉडल। इसमें आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली फीडबैक लिया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन में रिवीजन किया जाता है। इट एम्फसाइजेस कंटिन्यूअस फीडबैक एंड रिवीजन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस टू इम्प्रूव आउटकम्स। जो करिकुलम है उसमें चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मॉडल। होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस या कोहेसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने के लिए वेरियस सब्जेक्ट्स और लर्निंग एरियाज को कंबाइन किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल है कॉम्प्लेक्स मॉडल। ये फ्लेक्सिबल और डायनामिक मॉडल है जो अलाउ करता है कि लर्नर्स की नीड्स और फीडबैक के बेसिस पर चेंजेस किए जा सके, करिकुलम में एडजस्टमेंट किए जा सके। अब हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक, टेक्नोलॉजी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेटली आज भी अवेलेबल नहीं होता है, और बाकी के लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है कई बार टीचर्स भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि वो न्यू करिकुलम को कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट कर सकें। टीचर्स में लैक द नेसेसरी ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस इन इम्प्लीमेंटिंग न्यू करिकुलम। नेक्स्ट चैलेंज है कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। करिकुलम कंटेंट मे नॉट रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ द लर्नर। कई बार करिकुलम कंटेंट पूरी तरह से कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। कई स्टेक होल्डर्स जो करिकुलम में नए चेंजेस आए हैं उनको रेजिस्ट करते हैं, उनके हिसाब से खुद को चेंज नहीं करना चाहते, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट चैलेंज है असेसमेंट इश्यूज। फेयर, वैलिड और रिलायबल असेसमेंट मेथड्स को डिजाइन करना डिफिकल्ट है जिनसे लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके या असेस किया जा सके। और लास्ट जो चैलेंज है वो बहुत ही रेलेवेंट है, वो है पॉलिसी गैप्स। करिकुलम पॉलिसीज और एजुकेशनल गोल्स में कई बार गैप्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली करिकुलम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे इफेक्टिवली करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला है ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स। टीचर्स को ऑनगोइंग या कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और इन करिकुलम कंटेंट, पेडागोजिकल मेथड्स एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है कोलैबोरेशन। टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और कम्युनिटीज में कोलैबोरेशन को एनकरेज करना चाहिए ताकि प्रॉपरली करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। रेगुलर असेसमेंट्स को कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा सके और उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए जा सके। नेक्स्ट एक फीडबैक मैकेनिज्म को डेवलप करना चाहिए जिससे करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है कि नहीं, उससे रिलेटेड फीडबैक को कलेक्ट किया जा सके फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। लास्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। हमें कम्युनिटी, फैमिलीज को भी एंगेज करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में ताकि करिकुलम को हम कल्चरली रेलेवेंट बना सके और क्लास के बाहर भी इनका सपोर्ट ले सके करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने करिकुलम डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।